रिश्तों की दीवार सत्य घटना। रात के 10 बजे थे। विमल जैसे ही दुकान बंद करके घर लौटे, दरवाजा खोलते ही सर्द हवा के झोंके ने उनका चेहरा छू लिया। नवंबर की ठंड अपने शबाब पर थी। रोज की तरह उन्होंने चप्पल उतारी, धीरे धीरे बाथरूम की ओर बढ़े। भीतर जाकर देखा तो तौलिया, कपड़े और गर्म पानी का जग सब करीन से रखा था। ये उनकी पत्नी श्रद्धा की आदत थी, हर छोटी बड़ी बात में उनका ध्यान रखना। वो जैसे ही हाथ मुंह धोकर निकले और डाइनिंग टेबल पर पहुंचे, एक जानी पहचानी खुशबू ने उनकी साल धीमी कर दी। पनीर, ये तो वही स्वाद है। उनकी आंखें अपने आप बच्चों की तरफ घूम गई, जो नजरें चुरा कर हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। विमल मुस्कुराई और पूछ बैठे, क्या रज्जो आई है? तभी किचन से हंसती हुई एक आवाज आई, भैया। वो रजनी थी, उनकी छोटी बहन। बिल्कुल वैसी ही जैसे बचपन में रसोई से भागते हुए आती थी, हाथ में जलेबी या समोस लेकर। मैंने श्रद्धा भाभी से कहा था कि आपको फोन मत करना, सरप्राइज देना था। श्रद्धा मुस्कुराकर बोली, मैंने आपकी पसंदीदा बालूशाही मंगवाई है, सबसे पहले आपको ही दूंगी। घर अचानक जैसे फिर से जिंदा हो गया। हंसी, महक और यादें सब मिलकर एक ऐसी रात बना रहे थे जो शायद फिर कभी न लौटे, पर हमेशा दिल में जिंदा रहे। अगली सुबह साई के साथ रजनी एकदम शांत बैठी थी। उसकी आंखों के नीचे सूजन थी, जो सिर्फ थकान की नहीं, उस और गहराई की गवाही दे रही थी। श्रद्धा ने धीरे से पूछा, थक गई हो? रजनी कुछ पल चुप रही, फिर फुसफुसा कर बोली, थकान शरीर की नहीं है भाभी, मन की है। विमल सामने बैठ गई। बोल रज्जो, क्या बात है? तेरी आंखें कुछ और कह रही है। रजनी की आवाज भर गई, भैया, संदीप की फैक्ट्री बंद हो गई है। घर में पैसे की कमी से ज्यादा रिश्तों में कड़वाहट भर गई है। बच्चों की बातें भी अब ताने लगती है। और संदीप, उसने गुस्से में कह दिया, चाहो तो मायके चली जाओ, बस आ गई। सोच रही हूँ, कुछ दिन की दूरी शायद कोई हल निकाल दे। विमल ने चुपचाप उसका सिर सहलाया, कोई दूरी हल नहीं देती रजो, हल तो साथ बैठकर निकालते हैं। श्रद्धा ने भी हाथ पकड़ लिया, हम सब साथ हैं, अब यह लड़ाई तुम्हारी अकेली नहीं रही। उसी शाम विमल ने दुकान देर से खोलने का फैसला किया और घर पर बैठक बुलाई। टेबल पर पेपर पेन रख दिया गया। पहला काम संदीप से बात करना। उसके भीतर जो टूटन है वो चुपचाप सड़ रही है। रजनी ने सहमते हुए कहा, पर वो तो बात भी नहीं करना चाहता, अकेला रहना चाहता है। विमल बोले, और वही अकेलापन तो रिश्तों का सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं खुद जाकर उससे मिलूंगा, पर इस बार झगड़े की नहीं, साझेदारी की बात करूंगा। श्रद्धा ने सुझाव दिया, मेरे स्कूल में एक माँ है जिनके पति लेबर कमिश्नर के पास काम करते हैं, उनसे मिलकर देखे तो शायद संदीप के लिए कुछ राहत मिल जाए। धीरे धीरे बातचीत से एक योजना बनने लगी, एक नई शुरुआत की, एक ऐसा रास्ता जो अकेलेपन से नहीं, साथ चलने से निकले। अगले दिन विमल संदीप से मिलने पहुंचे। संदीप बरामदे में बैठे सिगरेट के कस ले रहे थे, आंखों में हारी हुई लड़ाई की थकावट थी। विमल ने कोई भूमिका नहीं बांधी। संदीप, दुकान के बगल वाला स्टोर खाली है, सोच रहा हूँ।
सीमेंट सप्लाई का काम शुरू करूँ, तू साथ रहेगा तो चल पड़ेगा। तू समझता है इन सब का, और मैं जानता हूँ सेल्स का। संदीप चौंक गया। मेरे साथ, हाँ तेरे साथ। रिश्ते सिर्फ तब नहीं होते जब सब अच्छा चल रहा हो। असली रिश्ते तब खड़े होते हैं जब सब बिखर रहा हो। संदीप की आंखों में महीनों से जमी नमी बहने लगी। पर निवेश आधा मैं, आधा तू। गोदाम मेरा, मेहनत तेरी। पैसा कमाना बाद की बात है, पहले खोया हुआ विश्वास कमाना है। 3 हफ्ते में एक छोटा सा ऑफिस तैयार हुआ। कांच की खिड़की पर शिप का नाम, भरोसा सप्लाईज, नीचे टैगलाइन, जहां रिश्ते नींव बनते हैं। रजनी ने ऑफिस में दीवार पर पिता की पुरानी घड़ी टांगी। भैया, पापा की घड़ी वक्त नहीं, हिम्मत देती है। टिक टिक करती है, जैसे कहती हो रुक मत चल। उसी दिन संदीप पहली बार बिना सिगरेट के बैठा था। 2 महीने में छोटा वेंचर चल निकला। छोटा छोटा माल जाने लगा। संदीप ने पुराने मजदूरों को काम पर बुलाया। रजनी ने अकाउंट संभाले। बच्चों ने कंप्यूटर सीखकर स्टॉक मैनेजमेंट करने लगे। विमल ने श्रद्धा से कहा, देखो, जिस दीवार से दरार शुरू हुई थी, अब वहीं से ईंटें जम रही है। श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, वो दीवार हम सब ने मिलकर पकड़ी थी, तभी गिरने नहीं दी। 3 महीने बाद पहला बड़ा पेमेंट आया। उस दिन शाम को विमल घर पर 2 डिब्बे बालूशाही लाए। गर्म, कुरकुरी, गुड़ खुली बालूशाही। डाइनिंग टेबल पर सबके सामने रखा और कहा, श्रद्धा, आज वो वादा पूरा हो रहा है। सबसे पहले रजनी और संदीप खाएंगे। रजनी ने एक टुकड़ा उठाया, संदीप की ओर बढ़ाया। इसमें स्वाद से ज्यादा सुकून है, संदीप बोला, और इसमें मिठास से ज्यादा विश्वास है। बच्चों ने ताली बजाई। विमल ने अपनी मुट्ठी उठाकर सबके सामने फैलाई और कहा, एक मुट्ठी से रेत निकल जाती है, पर जब रिश्ते साथ हो तो वही मुट्ठी पहाड़ थाम लेती है। रात गहराने लगी थी। घड़ी फिर वही टन टन करने लगी। विमल बालकनी में बैठे चाय पीते हुए सोच रहे थे। कभी कभी बड़ी लड़ाई हथियारों से नहीं, रिश्तों से जीती जाती है। अंदर से रजनी की हंसी सुनाई दी। बच्चों की शोर शराबा और दीवार पर टिकी वो पुरानी घड़ी जैसे कह रही हो, वक्त चलता रहेगा, पर जब साथ चलने वाले हो तो रास्ता आसान हो जाता है। जब हालात ढहने लगे तो सबसे पहले उस दीवार को थामिए जिस पर रिश्तों की तस्वीर टंगी हो। पैसा दोबारा आ सकता है, पर टूटे रिश्ते अगर समय पर न सहजे तो उम्र भर अफसोस बनकर रह जाते हैं। ऐसे ही नए नए प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।